वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो किचन इंटीरियर का लाइटिंग और शेडिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों। अब पार्ट वन जो आज आप देख रहे हैं शुक्रवार को, इस पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं किचन इंटीरियर का डिटेल में लाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो पार्ट टू है ये संडे को एज यूजुअल जब आते हैं हमारे वीडियो तब आएगा, और वहां पे दोस्तों हम लोग इसका डिटेल में शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो बस पार्ट वन को एंजॉय करो और देखो किचन इंटीरियर का डिटेल में लाइटिंग सिर्फ 3D फंडा पे। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बताना है मुझे, आपको सिर्फ इतना करना है कि आज का ये जो वीडियो है ना दोस्तों, 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो भी होगा, देखते हैं कितना होता है। वो सारे जो वीडियो के इस वीडियो के अंदर जो मैं स्टेप्स करने वाला हूँ, जैसे जैसे मैं लाइटिंग करने वाला हूँ, बस इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको आपका किचन का लाइटिंग करना है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस आपको चीज़ों को सही तरीके से सोच समझ के करना है, क्योंकि मेरा सीन अलग है, आपका सीन अलग होगा। मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज फॉलो करने का बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फंडा। अब मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेजिस, आपको क्या कैसे करना है। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कोई ऐसा कुछ जादू नहीं करने वाला हूँ या कुछ अलग नहीं आने वाला है जो आपके सॉफ्टवेयर में ना हो और सिर्फ मेरे सॉफ्टवेयर में हो। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? तो बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और समझना है कैसे ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारे चैनल पे। एक बार तो चैनल पे जाना पड़ेगा ना, मतलब एक बार चैनल देख लो यार। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनके लिए चैनल पे जाना जरूरी है। चलिए चैनल पे मैं आपको ले चलता हूँ मेरे। तो बस दोस्तों चैनल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारा कोरोना का मैंने कंटेंट डाल के रखा है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही यहाँ पे डे लाइटिंग यहाँ पे किया हुआ है, मैंने यहाँ पे फिनिक्स दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पे IS लाइटिंग दिखाई हुई है। अरे यहाँ पे तो मैंने OSL भी एक्सप्लोर करके रखा है दोस्तों। मतलब जिसको जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम कोरोना यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे देखो फिजिकल मटेरियल का, इवन ये तो फिजिकल मटेरियल है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे मटेरियल यहाँ दिखाए हुए। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, यहाँ पे 1 घंटे का था, ये रहा मास्टरिंग कोरोना रेंडर सेटिंग्स एक ये, और करीब कुछ दिनों पहले ये डाला था मैंने यहाँ पे कोरोना रेंडर मास्टर क्लासेस। दोस्तों ये 1 घंटे का वीडियो आप देख लो। कोरोना ना कभी जिंदगी में चालू नहीं किया होगा ना, मतलब कभी खोल के भी नहीं देखा है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी तो मैंने चैनल पे वीडियोस रखे हैं, ये सारे वीडियोस आप लोग देखो, सारे फंडा आपके क्लियर हो जाएंगे। वो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने समझाया है। और ये सब कुछ देखने के बाद लग रहा है बॉस सर मुझे तो आपसे एक्सपर्ट बनना है कोरोना के अंदर, मुझे पूरा कंटेंट डिटेल में आपसे सीखना है। तो चलो मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, वो रास्ता जाता है सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी के लिए मैंने यह नंबर दे रखा है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना का डिटेल सॉफ्टवेयर आप मुझसे सीख भी सकते हैं। यहाँ पे सारे क्लासेस लाइव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बस इंट्रो यहीं तक खत्म करते हैं। और अभी हमारा तो टॉपिक बहुत लंबा है। देखो मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, आपको समझना है और सीखना है और फिर आपके सीन में उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, बस चलो चलते हैं हमारे किचन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा किचन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करना है मैं आपको पहले थोड़ा सा सीन के बारे में ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने जितने भी रेडीमेड प्रॉप मिल सकते हैं जो कि अवेलेबल हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट से फ्री में, तो वो सारा मैंने यहाँ पे, जैसे कि फ्रिज हुआ, ओवन हुआ, फ्लावर पॉट हुआ, ये सारा मैंने रेडीमेड डाला हुआ है। इनका शेडिंग मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो तो रेडीमेड आ ही जाता है ना, अप्लाई किया ही होता है, फिर इसके पीछे क्यों मारना। ठीक है, तो चलिए मैं बाकी की चीज़ें आपको बताता हूँ कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। देखो नोट पेन डायरी जो रखना है रखो, लेकिन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना, और फिर ये सारी चीज़ें कैसे बनती है वो आप अपने सीन में बनाना। बॉस ये मेरा चैलेंज है कि आपके सीन में बनेगा ही बनेगा, अगर सही तरीके से बनाया होगा तो। आज का जो लाइटिंग है उसको हम लोग करने वाले हैं HDRI की मदद से। जी हाँ दोस्तों, HDRI की मदद से लाइटिंग करने वाले हैं इस किचन का। ये सीन देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा एक फ्लैट का, मैंने ऑलरेडी ये सीन
आपको पहले भी शायद दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे किचन कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा किचन, आ गया। ओके, सीलिंग हाइड किया तो पूरा किचन ही हाइड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये F4 करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा किचन, जिसका हम लोग प्रॉपर लाइटिंग करने वाले हैं आज। और इन सारे मटेरियल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा क्या मटेरियल है, और अगर कलर है तो वो कलर कैसे आएगा। वाइट कलर, अगर आपके सीन में वाइट ना आए तो फिर क्या मतलब है उस वाइट कलर का, लेकिन हमारे सीन में जरूर आएगा। और इसके बाद अगर ये वीडियो आपने देखा है पूरा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीन में भी प्रॉपर वाइट कलर आएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पे जो HDRI यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों, वो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ पॉली हेवन। मतलब कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको फ्री में HDRI मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, मतलब कहीं से आपको पैसा दे के वेबसाइट से या कहीं सोर्स से HDRI लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा ओपन सोर्स है, यहाँ से फ्री में HDRI मिलेगी और मस्त मिलेगी, एक नंबर HDRI मिलती है बस यहाँ से। चलिए, मैंने यहीं से एक HDRI डाउनलोड की है, ये रही। तो ये देखो, अभी आपको लगेगा कि सर ने यहीं से किए कि नहीं, ये नाम मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ जो HDRI में यूज़ करूँगा। ये रही। जी हाँ दोस्तों, यही HDRI मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिसको मैंने 16K में डाउनलोड करके रखा है HDR। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सीन को मुझे करना रहेगा क्लीन। तो सबसे पहले तो अपना फंडा क्या है, सीन को क्लीन कर लो, कोई फालतू कचरा चाहिए नहीं मुझे। आप भी अपने सीन, सबसे पहले लाइटिंग करते हो तो सीन को क्लीन कर लो, और उसके बाद कोरोना को रीसेट कर लेते हैं, जिससे कि पुराना कोई भी कोरोना का सेटिंग्स हमारे सीन में ना रह जाए। देखो, ये सारे स्टेप्स जो है ना, मैं हर फाइल में करता हूँ। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप लिख लो, समझ लो, क्या इसको याद रखो। तो लिखते नहीं हो ना, या तो याद नहीं रखते हो ना, तभी तो ये दिक्कत है। अब ये हर एक चीज़ में बोलने वाला नहीं, क्योंकि मैं हर फाइल में यही करता हूँ। यार नहीं देखा है तो एक बार चैनल में चले जाओ और जाके देख लो। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ये जो लाइट मिक्स पड़ा है, देखो पड़ा हुआ है ना, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब कोई भी कचरा सीन में है नहीं, मैंने पूरा रीसेट कर लिया है और यहाँ पे सिंगल मैप करके वाइट कर दिया। रेंडर हिडन ज्योमेट्री में हमेशा ऑन रखता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको जो मटेरियल है यहाँ पे क्या अप्लाई किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मुझे ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल ग्रे कलर सब जगह अप्लाई है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने ग्रे कलर सब पे अप्लाई करा हुआ है सिंगल। तो आप देख रहे हो, मुझे और यहाँ पे मटेरियल को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी है मैं इस शेडर को ही ठीक कर दूँगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं ये कर्टन हटाता हूँ यहाँ से, नहीं तो क्या होगा कि लाइट सीन में कितना आ रहा है मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने उसको क्या करा है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में से रेंडरेबल ऑफ कर दिया है और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे ये जो मटेरियल है इसको प्रॉपर में, मुझे जो ग्रे कलर चाहिएगा वो मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा डार्क की तरफ रखेंगे और सॉरी रिफ्लेक्शन का लेवल 1 करके हल्का सा कम कर देते हैं। इसमें फुल रिफ्लेक्टिव करने की क्या ज़रूरत है यार। और ग्लॉसीनेस को कम कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटरेक्टिव मार के देख लेता हूँ पहले तो। ठीक है, इंटरेक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा इंटरेक्टिव, और यहाँ पे AC ES को मैं कर दूंगा बंद, मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीन, जो कि बहुत ही काला दिख रहा है, लेकिन ग्रे मटेरियल मुझे जो अप्लाई करना था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे HDRI ले लेते हैं, ENV, मतलब कि ये एनवायरनमेंट में जाएगा, कोरोना कलर करेक्टर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, कोरोना कलर करेक्टर। इसके अंदर आपको लेना है कोरोना बिटमैप, जहाँ से आपको वो HDRI
आपके लोकेशन पे जाके लोड करना है। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, जिससे आपको प्रॉब्लम या समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, क्योंकि यार वो जो आदत है उसको थोड़ा सा धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे बोल के समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर फास्ट लग रहा है तो मुझे बता दिया करो यार कमेंट में, या कोई भी दिक्कत होती है मेरे माइक को लेके, या मैं जब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ उस टाइम पे अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस सबको ठीक करेंगे। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो बॉस सब्सक्राइब करना भूलना मत, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहें। ठीक है, चलिए। और साथ साथ में मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन लोग HDRI से इंटीरियर के अंदर लाइटिंग करते हैं, और जो ये जो तरीका है अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से कौन कौन करते हैं। फाइल को कर लेते हैं हम लोग वेस्ट, ताकि फाइल क्रैश व्रैश हो जाए तो एटलीस्ट हमारा इतना डेटा तो हमें मिल ही जाए। तो बस कोरोना कलर करेक्टर के अंदर मैंने HDRI ले लिया है। अब मुझे बताना अगर कोई डायरेक्ट HDRI भी कोई लेने वाला हो तो, मतलब बिना कलर करेक्टर के भी होते हैं हमारे कुछ हैवी ड्राइवर जो डायरेक्ट HDRI यूज़ कर लेते होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से कलर करेक्टर में डाल दो, एक्सपोजर वगैरह सेट करना हुआ तो कर पाएंगे, और तो क्या है। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इसको चेंज करूँगा फिर। तो बस फिर यहाँ पे मैं इसको इंस्टेंस ले रहा हूँ, कहाँ पे, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इंस्टेंस ले लिया और इसको नाम देता हूँ ENV, मतलब कि एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे कर दो इंस्टेंस, यहाँ पे भी नाम चेंज हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, एक बार क्लियर कर दो, आना तो चाहिए। इंस्टेंस आ गया ENV, ओके। अब यहाँ पे इसको मैं सीधा रेंडर मार के देखता हूँ कि क्या आ रहा है बॉस रेंडर के अंदर। HDRI लोड करने के बाद ये रहा हमारा पहला रेंडर। देखते हैं, देखो इंटरेक्टिव थोड़ा हैवी रह सकता है, क्योंकि आपके सिस्टम्स और फाइल के ऊपर डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है और आपका फाइल कितना हैवी है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है इंटरेक्टिव। अब ये जो डार्क हो गया है ना इतना, तो या तो आप यहाँ से सन का मतलब HDRI का एक्सपोजर बढ़ा दो, ठीक है, और नहीं तो यहाँ से बढ़ा दो। तो आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करना। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे जो ठीक लग रहा है मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मुझे तो यही एक्सपोजर यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है। चलिए ये यहाँ तक ठीक है, इतना रखते हैं। और फिर काम करते हैं, ये क्या आ रहा है, फिजिकल मटेरियल, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ क्या किया है, ओनली HDRI लोड किया है और एक्सपोजर मैंने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो HDRI लिया है इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट करके भी देख लेते हैं कि हमको कौन सा डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे धब्बे लग रहे थे जो कि थे हमारे HDRI के। देखो मैं ये 0 करूँगा ना तो अब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे देखते हैं लोड करके, ओके वो शायद प्रॉब्लम हुआ, ठीक है कोई बात। चलिए इसको मैं करता हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे देखना जो इमेज है ना इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दोस्तों जो HDRI चूज़ किया है वो ओवरकास्ट लिया है, मतलब सन और स्काई तो है लेकिन जो सन है वो क्लाउड के पीछे है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज चूज़ करने का मेरा रीज़न क्या था, ये चीज़ तो मैं आपको बताना रह ही गया कि यहाँ पे दोस्तों ये जो इससे जो शेडोज जनरेट हो रहे हैं ना, देखिए ये जो शेडो है काफ़ी ब्लर है, मतलब एकदम शार्प शेडोज नहीं है इस तरह की। ये जो दिख रहा है ये जो HDRI था उसके अंदर देखिए ये इस तरह का डायरेक्ट शेडो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सन दिख रहा है। अब हमारा जो इमेज था वो कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे जो सन है वो क्लाउड के पीछे है, तो शेडोज एकदम
ब्लर हो गए। तो ये इसीलिए से यहाँ पे जो शेडोज सन के डायरेक्ट नहीं आएंगे, जो भी सॉफ्ट शेडोज आने वाले होंगे ना वही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखना है HDRI चूज करने के टाइम पे कि अगर आप इंटीरियर में ओवरकास्ट लाइटिंग करना चाहते हो तो ऐसा HDRI चूज करना जिसमें सन जो है क्लाउड के पीछे हो, या तो ना ही हो, ओवरकास्ट शेडोज काफी ब्लर हो। ठीक है, तो बस इसी को ही देखना है कि यहाँ पे कौन सा सन का जो मतलब रोटेट कर रहे हैं HDRI का, ये देखो थोड़ा सा ब्लू टिंट आ रहा है, तो ये सही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करें क्या, मैं आपको दिखाता हूँ उसको बड़ा कर। ठीक है, ये देखिए तो सीन में हल्का हल्का ब्लू टिंट भी आ रहा है और बस कुछ जल भी नहीं रहा है, तो ये एंगल ठीक है। यहाँ पे ये शेडोज भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, यहाँ पे इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी हद तक बेटर आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही डार्क लग रहा है सीन, तो क्या करेंगे? तो करना क्या है बॉस, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट में कैमरा लॉक कर लेता हूँ, लॉक ही है। मैं क्या करूँगा ना, बाहर से एक लाइट रख दूंगा, समझ रहे हो? ये जो यहाँ पे इसका जो विंडो है ना, इस विंडो में से हम लोग एक कोरोना रेक्टेंगल लाइट लेंगे और यहाँ पे मैं ऑटो ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लाइट क्रिएट करता हूँ। ओके, ये रहा। अब ये बहुत ही ज़्यादा जल गया है, तो इसको पहले तो मैं सब बंद कर दूंगा, मुझे यहाँ पे इसका कुछ भी दिखाना नहीं है, और इंटेंसिटी कम कर दो, डायरेक्ट 1। देखिए अब कितना ये चीज़ अच्छे से आ रहा है, तू देख लेते। ठीक है, तू में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन ऑन करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा है ये लाइट रिफ्लेक्शन के जैसे आ रहा है। देखिए ये एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्यों मैं बोल रहा था आपको। मेरा देखो हर एक जो वीडियो में बनाता हूँ ना, उसमें अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखो, अरे सर ने यहाँ पे लाइट रख दिया है, अरे यहाँ से HDRI ले लिया, बस कर दो और हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे, छोटी छोटी डिटेल वाली चीज़ें जो आप मिस करोगे और आपका इमेज के अंदर उससे बहुत बड़ा चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए, ये जो जल ओवर एक्सपोज हो रहा है चीज़, ये जो ओवर एक्सपोज हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये लाइट के इंटेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो आप लाइट का इंटेंसिटी कम कर दोगे, लेकिन दोस्तों ये सही मायने में रिफ्लेक्शन की वजह से। ये मैं बंद कर दूंगा ना, ये देखिए चला गया। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो लाइट है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो ओवर एक्सपोज हो रहा है, जो जल रहा है, वो मटेरियल के कौन से प्रॉपर्टीज, मतलब वो लाइट की वजह से जल रहा है या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से जल रहा है, ये भी आपको एक देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे 2 इंटेंसिटी के अंदर मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन का जो है वो उसको ऑन कर दिया, तो ये इतना ओवर एक्सपोज हो गया। अब या तो मैं क्या कर, यहाँ पे ओवर एक्सपोज कंट्रोल करने के लिए हाईलाइट कंप्रेसर यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही बंद कर दूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सीन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसको ऑन रखूँ और थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना कुछ जल नहीं रहा है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे फिल्मिक मैपिंग यूज तो कर ही सकता हूँ, जिससे ये चीज़ कंट्रोल में। अगर फिल्मिक मैपिंग से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एडवांस फिल्मिक में जाऊँगा और शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, तो ऑन ऑफ करके आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और फिर भी ज़रूरत पड़े तो इसका इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो, 1.5। अगर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए तो इस तरीके से इसको आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, और अब यहाँ पे दोस्तों जो इसका, अब यहाँ पे ये जो वाइट लाइट आ रहा है ना, इसका कलर टेम्परेचर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा
ऑरेंजिश कर दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, 6000 कर देते हैं और इंटेंसिटी और कम कर दो 1 करके देखो। ठीक है, अब ये जल भी नहीं रहा है और ज़बरदस्ती का मुझे फिल्मिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप कलर कंप्रेसर जितने कम यूज़ करोगे ना उतना अच्छा है, और एट द एंड अगर यूज़ करना है तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई एरिया पर्टिकुलर ओवर एक्सपोज हो रहा है तो हमको कलर कंप्रेसर यूज़ करने ही पड़ेंगे। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, सर ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, वो वाला क्यों नहीं, वो वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। अरे भाई, सारे टूल्स हैं, सारे ऑप्शन है, हमको ऑप्शंस और टूल्स से लेना देना नहीं है। हमको लेना देना क्या है कि हमारा जो इमेज का जो क्वालिटी है वो पर्टिकुलर किस वजह से यहाँ पे अच्छा आ रहा है, बस उतना ध्यान में रखना है। कौन से टूल्स से वो अच्छा आएगा ये आपको नहीं सीखना है, कैसे अच्छा आएगा वो आपको सीखना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बस यहाँ पे मैंने अभी बाहर से एक लाइट रखा है। अब हम लोग फटाफट आगे का लाइट क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। अब चलते हैं किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर की, यहाँ पे एक लाइट लगेगी और बाकी की भी जो अंधेरा हो रहा है, काफ़ी सारे डार्क शेडोज आ रहे हैं, इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये किचन का तो मैंने यहाँ पे कर दिया है लाइट, और अभी यहाँ पे एक लाइट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। रेक्टेंगल लाइट ही चाहिएगा और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखो लोग बहुत ज़्यादा टूल्स डिपेंडेंट हो जाते हैं। आर्टिस्ट वो नहीं है जो टूल के ऊपर डिपेंड है, आर्टिस्ट वो है जो हर एक टूल से अपना काम निकालते हैं। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर में चले गए काम करने और वहाँ पे अगर एक कुछ अलग तरीके से हुआ तो क्या लाइटिंग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है बॉस, आपको लाइटिंग आना चाहिए, आपको टूल्स नहीं। टूल्स तो वेरी करता है हर एक सॉफ्टवेयर में। फंडा क्लियर होगा तो आप कहीं पे भी काम कर पाओगे। इसको थोड़ा सा वार्म कर देते हैं और विजिबल डायरेक्शन ऑन कर देता हूँ, जिससे मेरे को यहाँ पे उसका शार्प लाइन दिख जाएगा। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो ये जो आ रहा है इसको डायरेक्शन देना है। ज़रूरत लग नहीं रही है वैसे तो डायरेक्शन की। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे और क्या चाहिए, ऊपर से भी मुझे लाइट देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा लग रहा है, और यहाँ पे भी मुझे लाइट देना पड़ेगा। चलो फटाफट बाकी की लाइट्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी ऊपर की लाइट, देखो मैं ना पहले छोटी छोटी लाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों पता है? ये एरिया जो भी एरिया वाइज जो सबसे छोटे एरिया है ना, जहाँ पे लाइट मतलब छोटे एरिया, वो मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि ये मैं जो छोटे एरिया में लाइट्स रख रहा हूँ ना, उससे कितना एरिया ब्राइट हो रहा है। अब मैंने पहले पूरे रूम को छत पे सीलिंग पे लाइट रख दिया मैंने, डिस्क लाइट, और उससे अगर मैंने ग्लो करवा दिया, अब फिर मैं छोटे छोटे एरिया में लाइट रखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट ये जो मैंने रखा है इसका कितना इफेक्ट हो रहा है। मेरा क्या गणित है, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं पहले छोटे एरिया चूज करता हूँ। मतलब पहले तो एक एनवायरमेंट लाइट कर दिया, एनवायरमेंट लाइट करने के बाद सीन में ओवरऑल छोटा मोटा लाइट अच्छा सा ओवरऑल ब्राइटनेस मिल जाता है। उसके बाद आप सबसे जो हाईलाइटेड लाइट जो होते हैं छोटे छोटे एरियाज को जो हाईलाइट करने के लिए, वो लाइट क्रिएट करो और फिर सबसे बड़ा जो ग्लोबली जो रूम में लाइट करेगा उसके ऊपर आप उसको लाइट करो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्क लाइट ले लेंगे। कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे डिस्क लाइट क्रिएट कर लेते हैं, कोरोना लाइट, डिस्क लाइट, और मैं यहाँ पे सब कुछ ऑटो ग्रिड ऑन करके कर रहा हूँ जिससे मेरे को लाइट क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर। ठीक है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब ये लाइट, मुझे यहाँ पे लाइट का मॉडल क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने वो जो लाइट रखा है उसका विजिबल डायरेक्शन ऑन है। तो मुझे वहाँ पे क्या हुआ कि एक होल करके अलग से सरफेस लाइट बना के मॉडल बनाना है और दिखाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक लाइट ऑन होता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर इतना ब्राइट होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया पे कोई डिटेल है भी कि नहीं पता नहीं चलता। अब इसको यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा दूर कर देते हैं और इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ा के देख लेते हैं। ओके, ब्लूम ऑन कर देते हैं यहाँ पे, इसका ब्लूम कैसा आ रहा है देखते हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ इसको। हाँ ठीक है,
और कलर टेम्परेचर ज़्यादा वार्म नहीं रखना तो इंटेंसिटी और भी कुछ बढ़ा दो। और ऐसे 2 लाइट क्रिएट कर लेते हैं, एक इधर और एक इस साइड, दोनों इंस्टेंस कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा अच्छे से हाईलाइट हो गया। देखिए फॉल भी कितना बेहतरीन आ रहा है। तो कोई आईएएस लाइट क्रिएट करने की मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ज़रूरत है। तो डिस्क लाइट का इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा। हाँ ये देखिए अब ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कितना अच्छे से हाईलाइट हो रहा है और ये लाइट भी हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको ज़रूरत है ओवरऑल जो सीलिंग लाइट होगा हमारा उसकी। तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डिस्क लाइट। कहाँ गया? ओके ये रहा हमारा। टॉप व्यू में ही चले जाते हैं और टॉप व्यू से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कोरोना लाइट और डिस्क लाइट। ऑटो ग्रिड बंद कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ कहाँ क्रिएट होगा मुझे भी। ये लाइट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है सीलिंग हमारे कहाँ गए? अनाइड ऑल करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा सीलिंग। ओके अब यहाँ पे इस लाइट को मैं पहले तो इंस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ से लेके ये सब जो लास्ट जो आप लाइट क्रिएट करते हो ना उसके इंफॉर्मेशन रह जाती है। फिलहाल तो मैं उसको नॉर्मल कर देता हूँ, मतलब कि डायरेक्शन हटा दिया, कलर टेम्परेचर वाइट कर दिया और यहाँ से जो भी फंक्शंस ऑन थे वो हटा दिए। सिंपल जो लाइट है उसका 5 इंटेंसिटी करके मैं यहाँ पे लाइट ले लेता हूँ। ओ बाहर चला गया तो इसको हटा दो। ठीक है ये और ये सेंटर में है। हाँ सेंटर में है। चलिए अब देखिए ये रूम जो मतलब किचन था मेरा ये भी काफ़ी हद तक अब प्रॉपर तरीके से ब्राइट हो रहा है। अब यहाँ पे भी दोस्तों मैं अगर इसका रिफ्लेक्शन ऑन करूँगा ना तो देखिए ये रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो। तो इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। रिफ्लेक्शन चाहिए हमको अगर लाइट का तो कैसे, तो हम लोग देखेंगे। और ये जो कलर है इसको हम लोग थोड़ा सा, अब क्या है कि बाहर से जो लाइट है वो हमारा कम आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी दोस्तों हमारा जो कर्टन है वो आना बाकी है। कर्टन आते ही ये जो कर्टन है तो मैं ऑन करूँगा ना देखो तो रूम हो जाएगा मेरा डार्क, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए क्योंकि जो बाहर का लाइट था उसको कर्टन ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है तो ये तो होना ही था, बट ये कर्टन तो हमको रखना ही पड़ेगा। ये आने के बाद अगर ज़रूरत लगे तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाहर से जो इंटीरियर का जो लाइट आ रहा है ना रेक्टेंगल लाइट, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है तो अब सीन मेरा ये कुछ ऐसा दिख रहा है ग्रे के अंदर। सीलिंग का जो लाइट है मैंने उसको हल्का सा वार्म रखा है और आप इसको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत डार्क लग रहा था। और इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद पावर थोड़ा ज़्यादा येलो लग रहा है। नहीं 5000 ठीक है, 5000 बहुत ज़्यादा पीला नहीं कर देना। तो ये हमारा लाइटिंग हुआ दोस्तों। यहाँ तक समझ लीजिए कि ये मेरे को ओवरऑल जो लाइटिंग चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया है। जैसे कि यहाँ पे रोप लाइट, यहाँ का एरिया हाईलाइट। अब यहाँ पे एक चीज़ में प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया ये क्या, यहाँ तो दिख रहा है यहाँ पे उसका जो विजिबल डायरेक्शन था वो नहीं आ रहा है। ओके देखिए ये चीज़ आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे डायरेक्शन 0.5 कर दोगे तो आपने जो लाइट यहाँ पे दिखाई थी उसका डायरेक्शन नहीं, मतलब वो विजिबल डायरेक्शन ऑन होने के बावजूद यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखेगी। ठीक है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैं उस केस में यहाँ पे ये दोनों लाइट को लूँगा, थोड़ा नीचे कर दूंगा। ठीक है और यहाँ पे दूसरा सेम प्लेसमेंट पे लाइट को कॉपी करके ले लूँगा इसके ऊपर।
यहाँ पे उसका कॉपी ले लूँगा और फिर डायरेक्शन हटा दूंगा और इंटेंसिटी को कम कर दूंगा, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, और भी कम करना है तो कर सकते हैं हम लोग। हमको सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स दिखाना है। ये देखिए काम हमारा वैसा ही हुआ। 2 लाइट लेना पड़ा, एक लाइट से मेरा ये शेप आएगा और एक लाइट सिर्फ यहाँ पे दिखेगी। इसका इंटेंसिटी और कम कर दो, 1 कर दो। ठीक है, चलो तो ये यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। देखो मैंने सिर्फ एक अच्छा सा ग्रे कलर ले लिया है और उस ग्रे कलर को ध्यान में रख के मैंने पूरे सीन का लाइटिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेप अब लाइटिंग में मैंने पहले ओवर मतलब एक HDRI लाइटिंग लिया है जिससे एक अच्छा सा रिफ्लेक्शन भी मिलेगा और नॉर्मल सीन में लाइट आए, और एक रेक्टेंगल लाइट बाहर की तरफ रखा है जिससे और भी मुझे एक्स्ट्रा लाइट सीन में मिल जाए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे लाइट रखे और इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। पार्ट 1 में ये जो था आज का हमारा किचन का जो डिटेल इंटीरियर लाइटिंग था, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया हो दोस्तों लाइक भी ज़रूर कर देना। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता ही है, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोरोना का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बॉस नंबर मैंने अपने पीडी पंडा यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ ही है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और एकदम डिटेल में कोरोना का रेंडरिंग सॉफ्टवेयर मुझसे आप सीख सकते हैं। और दोस्तों संडे को मिस नहीं करना है, इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो होगा हमारा टोटल डिटेल शेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो लाइटिंग आज हमने फिनिश किया है, अब जो शेडिंग का पार्ट है वो हम लोग संडे को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।